जय परमेश्वर देवता लोगों। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। दोस्तों, आज पेज नंबर 260 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। बड़ाऊ किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगत हितकारणी अस तसनीफ साद अनोपदास। जय परमेश्वर। मौत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 सबत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 260 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संचार के लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 260। जय परमेश्वर। करते थे और जिस तरह से कि शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि ये बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझाते हैं। इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों और सुडलों के बाने से मारते हैं, और किसी को देवताओं के बाने से, और किसी किसी को किसी बाने से, किसी किसी को किसी के बाने से। सो न तो जन है और न भूत है और न पलित वगैरह है, परंतु जादू साले से मार देते हैं। और जो थोड़ा पाप जिस किसी के नाम का करावे तो वो बीमारी पाता है, और जिसके नाम का पाप कराते हैं और जबकि पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार की जो जादू से बीमार किया था वो अच्छा हो जाता है। और हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया, सो अच्छा हो गया। सो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीर को यह सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ फेर जो आराम होगा। फिर उसने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार बच जावे। सो हाथ फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के परसे परसे दुनिया में कहने लगे, और है बनियों का जाल। सो यह जब के देवताओं के नाम से बीमारी करावे, जब तो बीमार के नाम का पाप बीमारी करावे, जब तो उनके नाम का बीमारी करावे, जब तो उनके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे, और वहां पर फिर बीमार के नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार अच्छा हो जावे, तो फिर देवताओं को पर्चा पर्चा कहने को लग जावे। और 84 लाख कुड़िया राजलौकी बनाई है। सो वहां पर जायदा पाप करे, जब तो मर ही जावे और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे। सो ऐसे काम पर न तो किसी का जाड़ा चले ना परसा, और अमर तो कोई भी नहीं है। ये तो बनिए बल राजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते हैं कि सब दुनिया में थोड़े से आदमी रह जाएंगे और बनियों की जात के जायदा रह जाएंगे, जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। जब के राक्षसी विद्या चलाते हैं जब भी कच्ची उम्र में मरते हैं, नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाके ही मरते थे। और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे हैं, सो सब संसार के लोगों को दिखता ही है, और लगाए आदमियों से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। ये कच्ची उम्र में मर जाते हैं। यह सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण अन्ना कुछ वगैरह ने राक्षसी विद्या के पाप से आदमियों को और जीवाजुन को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया है। पेज नंबर 261 और मारता था। सो रावण और हन्ना कुछ वगैरह ने भी भूत पलित के सर जन और
देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी है। और रावण वगैरह ने तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार के लोग देवता के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगे हैं। और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे। और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी है, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते हैं, सो जादू से मरते हैं। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। और इस वक्त में तो राक्षसी विद्या का पाप प्रगट है कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो तो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवता के ऊपर मारते हैं, सो मारते तो जादू से बनिए और सुझाते देवताओं का। सो ये बनिए भी जादू से बीमार करते हैं और बदनामी भी देवताओं के सर पे लगा देते हैं और संसार के लोगों के घट में देवताओं का ही सुझाव देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवता के ऊपर जानवरों को मारते हैं। यह काम जानवरों को मराने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया है, जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस वजह से, इस सबब से यह बनिए जादू से सुजा के बकरे भैंसे देवता के ऊपर मारते हैं और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किसी का जीव मारने को पाप सब विलायत में फैलावेंगे। तो जैसा आजकल हिंदुस्तान में बल राजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी विलायत में भी फैला देंगे। सो जबकि कोई राजा बादशाह दयावंत जागेगा कि देवता के ऊपर जीव सड़ाते हैं, वही राक्षसी विद्या करने वाले हैं और उनकी राक्षसी विद्या है। सो यह ख्याल नहीं करेंगे कि ये तो भूल से देवता के ऊपर जीव सड़ाते हैं, क्योंकि बनियों की राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की। सो ख्याल नहीं करेंगे, ये बनियों ने अक्लमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रगट ना हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने। इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवताओं के सर बदनामी लगा दी और मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाते हैं तो वो सब बनियों के जादू से ही हो जाते हैं। और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिश्चर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र नियत खराब था। सो मंगल व शनिश्चर व शुक्र वगैरह तो आदमी थे। पेज नंबर 262। सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, सो वो तो इस जमीन पर अब कहाँ से आवे। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवताओं का सुझाते हैं कि देवी सड़क से उतरेगी, वो खप्पर भरेगी। सो जब बनिए तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराती है तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती है, और जो थोड़े गांवों के नाम का पाप करावे तो थोड़े से गांवों में मरी पड़ जावे। सो इसका हाल तुम संसार के लोग हर बरस टिप्पणों में सुनते हो, परंतु मैं तो एक दो बात लिखता हूँ और जो कि टिप्पणों में जिस कदर हाल राक्षसी विद्या का लिखा आता है वो सब हो जाता है। सो सुनते ही हो कि अनेक तरह के ग्रह गोता दुनिया में लगा दिए। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह टिप्पणा वगैरह में सुनते ही हो। सो ये टिप्पणे बड़ियों ने पहले से चला दिए हैं और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जिस तरह से कि रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण ने ऋषिश्वरों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी विद्या के टिप्पणे पकड़ा दिए थे। सो अब इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि इन्होंने राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ने दी है। और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो ये जानेंगे कि राक्षसी विद्या ब्राह्मणों के घर की है और टिप्पणे भी इन्होंने ही चलाए। इससे ब्राह्मण के बच्चे मारे जाएंगे कि जिस तरह से सब संसार के लोग भूले हुए हैं उसी तरह से ये ब्राह्मण भी भूले हुए हैं। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि बिगैर सल तो ब्राह्मण किस तरह से भूले, जिससे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके बुलाए है कि जैसे रावण ने तमाम जान के राजा बादशाह और रेत वगैरह को बुद्धि खराब करके बुलाया था,
उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और ज्यादा पाप करा के बुलाया है, क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके बुलाया है और अनेक तरह का जाल सला दिया है। और कई किताबों में ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी है कि देवता जिंदा स्वर्ग में बैठे हैं, और ये किताबें बनियों की बनाई हुई है, बनियों को बनाई हुई है, और नाम उन किताबों में इन बनियों ने अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना जाहिर न होने के लिए अगले भक्त लोगों के नाम लिख दिए। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि देवताओं ने अच्छे काम किए जिससे उन्हों का नाम अमर है, और यह बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते हैं और उनके दिल में देवताओं का सुझाते हैं। जब उन्हों के हाथ से उन देवताओं की समाधियों के ऊपर जीव मरवाते हैं, सो वो समाधियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उन्हों के दिल में देवताओं का सुझाते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल पेज नंबर 263 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों 274 पेज छावनी अरनपुरा। अगर इसके अलावा कोई किताब अनूपदास जी के नाम से चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर।